हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के अनुसार अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनता है, जिनके माता पिता सुनते हैं, तो उनका सभी पुण्य उनके बच्चों में आता है, उनके बच्चों के बल बुद्धि विकास आदि तेज होता है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा कि जिनके माता पिता शिव महापुराण को सुनते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। तो कथा पूरी अवश्य सुने। तो चलिए सुनते हैं कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए सुनते हैं। भगवान महादेव का लोक देने वाला एक ग्रंथ है। जो इस कथा को श्रवण करते हैं वो भी धन्य है, उसके माता पिता धन्य है। क्रमः शिशु महापुर ग्रंथ में धन्यता दी गई है, सबको धन्यता। तवे जीवनम धन्य। जो कथा श्रवण करते उसके महिमा है। और सभी ये पंक्ति भगवान महर्षि वेद व्यास जी की पंक्ति है। तवेव जीवनम धन्यम। जो भगवान की कथा श्रवण करते शिव महापुर ग्रंथ के प्रारंभ में धन्यता धन्यता दी। जो कथा सुनते हैं उनके लिए है। इसलिए आप सभी की मैं भाग्य की मैं सराहना करता हूं। सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता, आना चाहते तो भी आ नहीं सकते ना। आसपास से लोग भी उसको समय नहीं निकाल सकते ना भगवान की कथा। और तीर्थों में तो तीर्थवासी कथा बहुत कम सुनते, क्योंकि तीर्थवासी कथा प्रूफ रहते हैं। जैसे वाटर प्रूफ लाया आता है, वैसे उन लोगों को कथा श्रवण क्योंकि तीर्थ में उनका वास हो गया, इसीलिए उसको कोई कथा निवास नहीं करना है। इसलिए हम सब दूर दूर से हम धन संपत्ति लेकर यहाँ सोमनाथ महादेव के सानिध्य में नहीं आए हैं। हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हम सिर्फ भाव लेकर आए हैं। हम भाव प्रदान करते हैं सोमेश्वर महादेव, आपके सानिध्य में हम सिर्फ भाव अर्पण करते हैं महादेव। इसलिए तवेव जीवनम धन्य। जो कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, तवेव जीवनम धन्यम। तवेव जन्म सफल हो गया जो कथा श्रवण करते हैं। और तवेव जननी धन्या। तवेव माता पिता धन्य है। तवेव जनको धन्य। तवेव कुलं पृष्ठं। मेरे कुल में धन्य है। मेरे दादा परदादा परदादा सभी दादा शंकर दादा सबको धन्य करें। सत्यं सत्यं न संशय। सत्य कहता हूं, सबको धन्य करने वाला, सबको पवित्रता प्रदान करने वाला, पुण्य देने वाला यह अवसर है। भगवान की कथा है। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, समझो जीवन उसका सफल हो गया। हृदय में महादेव की भक्ति। हम कितने भाग्यवान का हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हम भगवान शिव जी की भक्ति का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कैसे आए होंगे? आपके हृदय में महादेव की भक्ति है, महादेव के प्रति आदर है, महादेव के प्रति प्रेम है। इसलिए हम सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा, यतः सदा शिवेव। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, दृषि तवै राजते। दृषि तवै राजते। दृषि जिनके हृदय में भगवान महादेव के राज कर रही है, उन पर महादेव महाराज के मेहर रहती है। ये भी कहा कि इतनी सारी पूजा आप करते रहो, लेकिन आपका कर्म अपडेट नहीं होगा, कर्म नहीं सुधरेगे तो ये कोई फल नहीं देने वाला है। क्योंकि कर्म प्रधान कर्म, जैसे हम कर्म। और यहाँ सोमनाथ महादेव के सानिध्य में तो कोई छोटा सा सत्कर्म किया अनंत गुना फल देने वाला है। सागर का तट तो है, त्रिवेणी संगम भी है, अगणित असंख्य शिवलिंग है, ऋषि मुनियों के तपस्थली, देवताओं की बहुत आदर्श भरी हुई है भूमि। ये सोमनाथ महादेव हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है, हमारे शिरोमणि है। जैसे महादेव के भाल में चंद्र विराजता है, इसलिए हमारे हृदय में और हमारे भाल के, हमारे मस्तिष्क के सभी विचारों में हमारा सोमनाथ महादेव विराजता है। इसलिए प्रसन्न बुद्धि से मैं आज शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करता हूं। मैं शिव महापुराण कथा का अब द्वार खोलने जा रहा हूं।
इस ग्रंथ की वंदना की भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने, हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में शिव महापड़ ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। जीवन की वेदनाओं में से मुक्ति देने वाला शिव महापड़ ग्रंथ है। एक श्लोक में भगवान महर्षि वेद व्यास जी को याद करते हुए शिव महापड़ अंतर्गत श्लोकात्मक शिव महापड़ ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। वंदे शिव पुराणम हम सब साथ मिलकर इस ग्रंथ का आदर करते हैं, इस ग्रंथ की वंदना और इस ग्रंथ की पूजा अर्चन करते हैं। ये कथा श्लोकात्मक है। बहुत सारी बातें मैं गहराई से आपके समक्ष कहूंगा, विशेष करके शिव महापड़ अंतर्गत और सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में महादेव को हम याद कर रहे हैं और कथा सुनकर भगवान शिव की भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। वर्धते वर्धते दिने दिने प्रणाम करते इस ग्रंथ को। ये वांगमय लिंग है। शिव महापड़ ग्रंथ क्या है? ये शब्द लिंग है। ये भी एक लिंग स्वरूप है। उसकी वंदना करने से नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व के सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने से मिलता है। बहुत सारी महिमा प्रारंभ में कही है, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। वंदे शिव पुराणम सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करता हूँ। शिव प्रसन्नता मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक ये महादेव आपका वांग में स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार की आदि व्याधि उपाधि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ खजाना छोड़कर आज मैं संपूर्ण महादेव आपके चरणों में मैं समर्पित हूँ। 9 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर भगवान शिव के सानिध्य में हम समर्पित रहेंगे। क्योंकि हम प्रकाश में हैं। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, ज्योति का अर्थ होता है अंजुबाड़ू। और सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में हम 9 दिन के लिए भगवान महादेव का आराधन करेंगे। प्रसन्न बुद्धि से यहाँ रहेंगे। यहाँ किसी की ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी गंदी बात नहीं करेंगे, गंदा खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं और गंदा शब्द भी नहीं बोलेंगे और गंदा विचार भी नहीं करेंगे। ये नंदा परिवार का अनुग्रह है। हम कुछ भी गंदी बात नहीं करेंगे। यहाँ हम साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उपासना करेंगे। 9 दिन में हम कितनी पंचाक्षर मंत्र की माला करें हमारे पर निर्भर रहता है। आगे की मैंने कथा गुजराती में, इससे पहले हम हिंदी में कथा की। नरेंद्र भाई पटेल और अनिलाबेन पटेल, वो भी परम शिव भक्त हैं। 2 कथा मैंने वो की, एक सैटेलाइट पर और दूसरी कथा मैंने निकोल में की। 2 कथा, 2 कथा अहमदाबाद में करके आया। और मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आज सोमवार के दिन इस उमेश भाई नंदा, रश्मि भाई नंदा, नुपुर नंदा, ध्रुव नंदा, साथ में हेतल नंदा, उनके पुण्य फल स्वरूप में आज सोमवार के दिन महादेव के शिखर के सामने मैं महादेव की महिमा गाने का प्रयास करता हूँ। प्रयाण भी करता हूँ और प्रयास भी करता हूँ। इसलिए महादेव आपके वंदना करते हैं। आपके समक्ष महादेव आपकी महिमा गाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, एक ही उद्देश्य, शिव प्राप्ति भवे। बस हमारा मंगल कैसे, हमारा सबका कल्याण कैसे। शिवम अस्तु सदा शिवम, भगवान सदैव हमारा कल्याण करे, सदैव हमारा मंगल करे, वही हमारा भाव रहता है। महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
सर्वेषां मंगलम मंगलम भवतु। इसलिए सभी जगहों पे से प्रीति को समेट कर, जो अलग अलग जगह हमारी प्रीति रहती है ना, धन में प्रीति, वैभव में प्रीति, मान सम्मान में प्रीति, सभी प्रीतियों को समेट कर एक ही प्रीति रखिए, श्रवण प्रीति है लालसा। सब में जहां जहां हमारी प्रीति लगी है, और सभी प्रीतियों को समेट लीजिए, एक स्थान पर स्थिर कर दीजिए। कहां? श्रवण प्रीति है लालसा। कथा सुनने में प्रीति रखिए। मैं महादेव की कथा श्रवण कर रहा हूं, बस मेरा चित्त, मेरा मन, मेरे अंग का एक एक रक्तकण भगवान महादेव आपके शरणों में अर्पण करता हूं। मेरा एक एक रुआ आज आपकी कथा का श्रवण करते हैं। महादेव, आपके सानिध्य में, आपके चरण में हूं, और मैं भी दिल से आपके समक्ष महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। लौकिक कथा नहीं, अलौकिक कहूंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ऐसे कथा कहूंगा। सांसारिक बातें करने की बहुत आवश्यकता नहीं। यहाँ क्यों संसार की बातें करने के लिए? तो घर में बैठे थे, क्यों घर में बैठकर कर सकते नहीं? यहाँ तो हम शिव की बातें करने के लिए आए हैं, हम शिव जी की चर्चा करने के लिए आए हैं, जो सबका मंगल और सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए निरंतर श्रवण करे। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेषतः एक शिव प्राण से कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाली, हम सभी को पवित्रता का दान करने वाली, और पूर्वजों का मंगल करने वाले, और आने वाले सब संतानों का शुभ और सुख करने वाले भगवान महादेव की कथा है। ये शिव महापुराण। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेष करके श्रवण करें, विशेष करके सिर्फ श्रवण करें, विशेष करके मन लगाकर उस कथा श्रवण करें। जीवन की रीत भात, जीवन का व्यवहार बदलता है, हमारे अंग की ऊर्जा बदलती, विचारों का परिवर्तन होता है। या 9 दिन रहकर हम साधु बनना है। साधु मतलब कोई साधु के नाते नहीं हो, तो साधना में रत रहता वही साधु है। या 9 दिन कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ नया आवर्तन करेंगे, हमारा वर्तन सुखमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय रहेगा। ये भगवान की कथा है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये सभी सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना है। सभी श्लोकों तो नहीं कहूँ, क्योंकि 7 संहिता 24,000 श्लोक है, सुंदर सुंदर दिव्यता से भरा हुआ ग्रंथ है। बहुत सारी कथा छूट जाती है, बहुत सारी कथा मैं कह देता हूँ, बहुत सारी कथा कहने के भी बाकी है। धीरे धीरे नवनीकर नई कथा को मिश्रित करके आपके समक्ष में कथा गाता रहता हूँ। ये भगवान व्यास जी ने गाया है। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। पावन में परम पावन कथा परम पावनी। सबको पुण्य देने वाली ये भगवान की कथा है। और हम सब कितने भाग्यवान है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में महादेव आपकी महिमा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। रासो है तो पुण्य में अग्निष्टम शतानिश, करोड़ों 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 को यज्ञ करे, जो पुण्य मिले कथा ये पुण्य तत्पूर्णम लभते शंभो। कथा श्रवण मात्र, कथा सुनने मात्र से करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। ये भगवान की कथा की महिमा। इसलिए यहाँ माला कभी हाथ से नीचे नहीं रखनी चाहिए। बस पवित्रकरण हो गया, स्नान ध्यान सब, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। गुजराती में कहूँ तो અહીંયા આવીને ગપગોળા ન મરાય અને વાતોમાં સમય ન વિતાવે। અહીંયા આપણે સાધના કરવા માટે આવ્યા છે, અહીંયા ઉપાસના કરવા માટે આવ્યા છીએ। એટલે દૂર દૂરથી આપણે યાત્રા કરવા માટે અહીંયા સોમનાથ મહાદેવ આવ્યા છે। અને શિવપુરાણમાં કહ્યું પણ છે रुद्र रात्रि 11 रात्रि यहाँ रहना चाहिए। ये न हो सके नवरात्रि रहना चाहिए, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, ऐसा पूरा क्रम दिखा है। ज्योतिर्लिंगों में निवास करना चाहिए। ये ज्योति है, ये ज्ञान का प्रकाश देते हैं। अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने का स्थान ये है ज्योतिर्लिंग। और ये कथा सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण करने के बाद जब धीरे धीरे महाशिवरात्रि आएगी, और हमारी महाशिवरात्रि की कथा सूरत में है, पाल विस्तार में है। जयंती भाई पटेल और भावनाबेन पटेल इस कथा का आयोजक है। ज्योति पर्व की कथा। और ये महाशिवरात्रि योग साधना मौन का दिन है, शोर करने का ये दिन नहीं है। पूजा अर्चना साधना अनुष्ठान
यज्ञ याग आदि निरंतर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करने का ये स्थान है, ये दिन है जो महाशिवरात्रि की अनहद महिमा है। इसलिए ये महीना भी महाशिवरात्रि का महीना है ना। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और आने वाले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और बाद में होगी महाशिवरात्रि। इसे रहस्योयत पूर्णम अग्निष्टम शतेन। बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य ये भगवान की कथा देती है, ये सोमेश्वर देता रहता है। राजसूयत पुण्यम अग्निष्टम शतेन च। सैकड़ों यज्ञों का पुण्य देने वाला है। तत पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। कथा श्रवण मात्रतः। कथा श्रवण करने मात्र से बड़े बड़े पुण्य देने वाली ये भगवान महादेव की कथा है। छोटा छोटा पुण्य नहीं देते, बड़े बड़े पुण्य देते हैं। कथा भवति यद गृहे तीर्थ भूमि तद्गेहम स्ताम पापनाशम। जहां भगवान महादेव की कथा गाई जाती है वहां तीर्थ सभी दौड़ते 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 आते। तीर्थ को कहना नहीं पड़ता कि यहाँ आओ कथा श्रवण करो, नहीं, तीर्थ ऐसे ही यहाँ पहुंच जाते हैं। और हम तो कितने भाग्यवान हैं, तीर्थ का भी तीर्थ है हमारा सोमनाथ, तीर्थों का भी तीर्थ है सोमनाथ है। आपको पता है दुनिया के सभी तीर्थ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ये सोमनाथ महादेव के, ये तो हम यहाँ रहते, हम सबको बहुत पता नहीं होता, बाकी सोमनाथ महादेव की गरिमा क्या महिमा सोमेश्वर महादेव की है। इसलिए 9 दिन के लिए हम बैठकर भगवान महादेव का गायन करेंगे, वाणी गुणानुद करेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ 9 दिन रहना है। 9 दिन भगवान महादेव को याद करेंगे। धुणी रे दखावी बेलियो में तारा नाम नहीं, बस तारा सानिध्य में 9 दिन के लिए। जिनका भाग्य होगा वो 9 दिन रहेगा, बाकी तो 2 दिन कथा श्रवण करेंगे, बस फोन आ जाएगा, जल्दी आ जाए यहाँ काम है क्यों काम माथे। ये तो भगवान की कृपा होगी, वो 9 दिन यहाँ रहता है ना। हम बहुत समय पहले केदारेश्वर महादेव कथा गाने के लिए गए थे, हिमालय पहाड़ पर प्रथम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर, जो मेरे जगदीश खाटो वाले की इच्छा थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप ऊखे मठ कथा करिए क्योंकि वहाँ 7 दिन रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत पहले मैं गया था, जब ये ओनर आया था इससे पहले मैं 7 दिन वहाँ गया था। और केदारेश्वर महादेव के पास ही मेरा निवास स्थान हो। रात को 2 बजे मैं केदारेश्वर महादेव को दर्शन के लिए जाता था। वहाँ को पूरी रात जागना पड़ता क्योंकि रात में बहुत श्वास लेने में दिक्कत रहती थी। तब हमने देखा लोग 1 दिन 2 दिन रहे और दूसरे दिन तो भागे, केदारेश्वर महादेव को छोड़कर नीचे चले गए। और यहाँ भी जिनका भाग्य होगा, जिनका पुण्य होगा, वो 9 दिन यहाँ रह सकेंगे। जिन पर सोमनाथ महादेव की कृपा होगी उनको यहाँ 9 दिन रहने का अवसर मिलेगा, सबको नहीं। यहाँ रहते वो तो भाग्यवान है, लेकिन हम लोग तो कोई गांव से, कोई शहर से, कोई दूर दूर से आए हैं। यहाँ रहना 9 दिन बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए सोमनाथ को कहते धुणी रे देखावी। 9 दिन के लिए तो पक्का बात है। धन्य शिव महापुरुष से कथा परम पावनी, जगत को पवित्रता देने वाली, मनुष्य को पापों में से मुक्त करने वाली, यस्य श्रवण मात्र न पापयानपि, सब मुक्ति का अधिकारी है। पराधीन नहीं रहते, परतंत्र नहीं रहते, सभी जीवात्मा स्वतंत्र हो जाते हैं। कथा क्या देती है? स्वतंत्रता देती है। जैसे विचारों की स्वतंत्रता है, वैसे जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करने वाले भगवान की कथा है। इसलिए कथा धन्य हो धन्य शिव पुराणस्य। ये ग्रंथ की महिमा, शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा। अभी वर्तमान में शिव महापुराण ग्रंथ की बहुत लोकप्रिय बन रही है। पहले तो दूर दूर तो के शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर भी नहीं मिल रहा था। अब तो आयोजन कर रहा भी है और कथा करने वाले भी बहुत सारे वक्ता हैं। इसलिए कहा शिव महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ का श्रवण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। कन्या शिव पुराण शिव महापुराणस्य कथा परम पावनी। जगत को पवित्रता देने वाले, पुण्य देने वाले,
यस्य श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिवत्। सबके लिए पापीयानपि सबको मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान महादेव की कथा है। कथा कोई सीमित नहीं, 1 2 3 व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए भगवान की कथा है। इसलिए मानव मात्र का, जीव मात्रा का मंगल और कल्याण करने वाले भगवान की कथा है। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभोस्तव धन्यो धन्य एवच यदा कर्ण मात्रण शिवलोकम व्रजन। महादेव का लोक देने वाले शिव जी की कथा है। महादेव का लोक तो मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन सोमनाथ का लोक मिल गया हमको। यही शिवलोक है, महादेव का सानिध्य वही शिवलोक, और क्या शिवलोक। शिवलोक उनको कहा जाते जिनके दिमाग में, विचारों में, व्यवहार में सबके कल्याण का भाव है, वही हमारा शिवलोक है। सबके कल्याण, शत्रुओं का भी कल्याण होना चाहिए, रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, सबका कल्याण होना चाहिए, वही हमारा शिवलोक है। सोमनाथ से बड़ा शिवलोक क्या हो सकता है। इतना बड़ा ताम झाम जाओ जलवे ठाट माठ सोमनाथ महादेव का सानिध्य। और सोमनाथ महादेव दर्शन करने के बाद परिक्रमा करना, यहाँ सोमनाथ की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। पूरी परिक्रमा यहाँ से जाए वापस आओ, 1 2 3 करो। और कहाँ थोड़ा सा बैठने का अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र की माला करो। और सोमनाथ महादेव परिसर में बैठने का अवसर न मिले तो दूर से जहाँ शिखर दिखाई देता है वहां बैठकर भगवान महादेव, और जहां मेरे निवास स्थान है, मेरे निवास स्थान से सीधा हमारा शिखर दर्शन रहता है। शिखर दर्शन, जो नित्य महादेव सोमनाथ का शिखर दर्शन करता है उसका सर ऊंचा रहता है। 1000 से ज्यादा तो शिखर ही है सोमनाथ के, शिखरी छोटे छोटे शिखरी। एक कैलाश मेरु शिखर शिवालय, ये बड़ा शिवालय है, इतना सुंदर शिवालय है। और भगवान ने जब मुझे बहुत बार अवसर दिया है कि सोमनाथ महादेव, एक बार तो हमने वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वहाँ बैठकर हमने महादेव की कथा का गायन किया था। और ये कथा सोमनाथ महादेव ट्रस्ट ने आयोजन किया था, एकदम सामने। अब तो बहुत सारा दर्शनार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत लोग आ रही है, इसलिए पता नहीं धीरे धीरे कितने लोग यहाँ आएंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में पहले दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। 2-3 साल पहले, 2 साल पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि भाई हमको दर्शन करना है, तो वहां से समय लेना पड़ेगा, तब यहाँ लोग, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं। देखो आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले इतना लोग नहीं आते थे। हमारी गाड़ी भी हम सीढ़ी के पास रखते थे, कोई पूछने वाला नहीं। 2-3 पुलिस भाई बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब धीरे क्या हो रहा है सोमनाथ महादेव के सानिध्य में। इसलिए हम भी धन्य है, कथा भी धन्य है, सुनने वाला भी धन्य है, क्योंकि कथा ये भगवान महादेव का लोक देती है। अपने विचारों में भगवान महादेव का सुंदर स्थापित होता है, कल्याण करने वाला है। शिवोम अस्तु सदा शिवम, सबका मंगल हमारा। तो फ्रेंड राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपने जाना गुरु जी ने बताया कि शिव महापुराण की सिर्फ कथा सुन लेने बस मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है एवं उसको मुक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने मात्र से ही जीव की मुक्ति निश्चित है। अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव महापुराण सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होता है कि जिससे व्यक्ति के पाप किए हुए भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू। हर हर महादेव।